गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अनदर पार्ट दैट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आज हम लोग लर्न करने वाले हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज एन एडजेक्टिव, व्हाट आर इट्स काइंड्स एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं एडजेक्टिव्स को, विच इज़ अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया है, हम लोगों ने लर्न कर लिया है किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो हम लोगों ने नाउन एंड प्रोनाउन को लर्न किया है और नाउन से जुड़े हुए तो कई चैप्टर्स हम लोगों ने लर्न किया है और वो भी बहुत डिटेल से किया है। तो मैं यहाँ इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि अगर आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो यू मस्ट वॉच दोज वीडियोज़, जिसमें स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि नाउन से जुड़े जितने भी वीडियोस हैं, वेदर दैट इज़ व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है, उस पर बेस्ड जो वीडियो है, या फिर नाउन एंड द नंबर का वीडियोस है, नाउन एंड द केस का है, नाउन एंड द जेंडर का है, एंड प्रोनाउन का है, तब हम लोगों को एडजेक्टिव्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी अगर हम लोग नाउन को अच्छी तरह से लर्न कर चुके होंगे और प्रोनाउन को। तो लेट अस कम एडजेक्टिव, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को पहले देखते हैं एंड थ्रू एग्जाम्पल्स वी वुड ट्राई टू डिराइव आउट व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। हम लोग एग्जाम्पल पहले देखते हैं एंड आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज एन इंडियन बॉय। अब इस सेंटेंस में हम लोगों को यह गौर करना है कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज एन इंडियन बॉय, एक बॉय वर्ड आया है विच इज नॉट, जो कि नाउन है। नाउन से पहले एक वर्ड आया है इंडियन, और मैं यहीं आपको बता दूं कि इंडियन एडजेक्टिव है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ रह जाता है बिल्कुल ज्यों का त्यों कि व्हाई दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, क्यों है यह एडजेक्टिव। तो आप थोड़ा सा गौर करिए कि इंडियन को हमने हटा दिया और यहाँ सेंटेंस हमारा रह गया दिस इज अ बॉय। अब हम सीधा कह रहे हैं कि यह एक लड़का है, लेकिन उसके पहले इंडियन जो वर्ड आ गया, बॉय वर्ड जो कि एक नाउन है, उससे पहले एक वर्ड आया इंडियन, और उस वर्ड ने बॉय नाउन के बारे में यह बताने का कार्य कर दिया कि वो लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, तो एक इंडियन लड़का है, एक भारतीय लड़का है। ठीक है, तो इंडियन जो वर्ड है वो नाउन को क्वालिफाई कर दिया और इस तरह यह एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस, सी इज वेरी ब्यूटीफुल बट लेजी। हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा बोल्ड एंड इटैलिक्स में लिखा हुआ है ब्यूटीफुल एंड लेजी। ये जो दो वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अब ये क्यों एडजेक्टिव्स हैं? क्योंकि सी एक प्रोनाउन है और सी के बारे में यह बताने का काम कर रहे हैं कि वो कैसी है। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल बट लेजी, लेकिन आलसी है। तो ब्यूटीफुल एंड लेजी सी को क्वालिफाई कर रहे हैं। इसी तरह इन द नेक्स्ट सेंटेंस द गर्ल हैज़ अ लार्ज फ्रॉक, फ्रॉक एक नॉन है और लार्ज वर्ड यह बता रहा है कि वो फ्रॉक कैसा है, हाउ इज द फ्रॉक। एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 गर्ल्स आर इन द क्लासरूम, गर्ल्स वर्ड जो है वो नाउन है और उसके पहले एक वर्ड आया 4 जो कि एडजेक्टिव है, और वह 4 यह बता रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, अर्थात उसके गुण दोष इत्यादि को बताते हैं। वह कितनी संख्या में है, क्या मात्रा में है, यह बताते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को बताने वाले वर्ड्स को आप एडजेक्टिव्स मानेंगे, एडजेक्टिव्स वही होते हैं। तो डिफिनेशन की बात करें तो एज आई हैव टोल्ड यू, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स का। तो एडजेक्टिव का जो यूज होता है वो दो तरह से होता है, एंड वन इज एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड अनदर इज प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब होता है कि किसी नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव यूज है तो वह एट्रीब्यूटिव है। अगर किसी नाउन के बाद में एडजेक्टिव आया है तो वह प्रीडिकेटिव यूज है। फॉर एग्जाम्पल्स यू कैन सी हियर द सेंटेंसेस। इस सेंटेंस में देखिए एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल एक नाउन है और उसके पहले इंटेलिजेंट जो वर्ड आया है दैट इज एन एडजेक्टिव। अर्थात यहाँ जो एडजेक्टिव का यूज हुआ है वो नाउन से पहले हुआ है, और जब नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का यूज किया जाए तो वह एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है। इन द अनदर सेंटेंस आप देख रहे होंगे द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ गर्ल नाउन है फिर से,
लेकिन इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है वह नाउन के बाद यूज हुआ है और यह एडजेक्टिव का प्रीडिकेटिव यूज है। सी इज वेरी लेजी, यहां भी प्रीडिकेटिव यूज है। लेकिन आगे हमें जो गौर करने वाली बात है वो यह है कि नोट में मैंने आपको लिखा भी है यहां कि अगर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज हुआ है या प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स यूज हुआ है तो वह दोनों ही आइदर एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कैन क्वालिफाई अ नाउन, वह नाउन को क्वालिफाई करते हैं, कर सकते हैं। बट इफ एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग अ प्रोनाउन तो वहां शर्त है कि देयर वुड सर्टेनली बी प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, वहां निश्चित तौर पर प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव ही होगा। यानी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव आएगा वो प्रोनाउन के पहले नहीं आएगा, बाद में ही आएगा। अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स और यू कैन से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। भेद की बात करते हैं, एडजेक्टिव की काइंड या टाइप की बात करते हैं। और द वेरी फर्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज प्रॉपर एडजेक्टिव। पहला जो हमारा काइंड है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। एंड एज यू कैन एज्यूम हियर कि प्रॉपर वर्ड आपने सुना होगा नॉन, जब आप पढ़ रहे थे नॉन एंड द इट्स काइंड, नॉन एंड इट्स काइंड्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि नॉन का जो फर्स्ट काइंड है वह है प्रॉपर नॉन। प्रॉपर नॉन क्या होता है तो वो स्पेशल नेम होता है। अब यहाँ हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स एक काइंड है एडजेक्टिव का, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से फॉर्म होते हैं, यानी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि दो सेंटेंस है, इंडियन टी इज बेटर दैन चाइनीज टी। इस सेंटेंस में दो वर्ड है चाइनीज एंड इंडियन, ए प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं जो ग्रेजुअली क्रमशः इंडिया से इंडियन बना है, चाइना वर्ड से चाइनीज बना है। अब इंडिया प्रॉपर नाउन है, चाइना भी प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन से बने हुए जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। हम इन्हें कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम? तो प्रॉपर एडजेक्टिव इज फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉपर नेम यानी प्रॉपर नाउन से बने होते हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, बिहार से बिहारी बना सकते हैं, झारखंड से झारखंडी बना सकते हैं, बंगाल से बंगाली बना सकते हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बना सकते हैं, नेपाल से नेपाली बना सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अनदर काइंड जो है एडजेक्टिव का दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स क्या होता है, गुण बताना, क्वालिटी। इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो इट डिनोट्स द क्वालिटी, वीकनेस और स्टेट। स्टेट मीन्स स्थिति होता है, कंडीशन होता है ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु का जो एडजेक्टिव बता दे हमें उसकी गुण को, उसकी किसी कमजोरी को, उस के स्थिति को, तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बैड, वाइज, नोबल, रिच, पुअर, ग्रेट, हॉट, कोल्ड, वार्म, इटीसी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ एडजेक्टिव। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। मात्रा बतलाने के लिए जब भी किसी नाउन के पहले यूज हो जाए और उससे उसकी कितनी मात्रा है, अर्थात आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ हम नंबर बताते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मात्रा बतलाते हैं। यानी जो वैसी चीज़ें हैं जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता तो वो क्या होंगे, वो मात्रा ही बताएंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को पहचानेंगे हम कैसे, तो इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और आइडिया। किसी भी वस्तु का या आइडिया का कितनी मात्रा है इसको बताता है। एग्जाम्पल में हमारा है मच, ह्यूज, सम, अ लिटिल, ऑल, एनी, हाफ, फुल, होल, इनफ, इटीसी। ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। नेक्स्ट हमारा जो है काइंड दैट इज न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। जैसा मैंने अभी तुरंत बताया था कि संख्या बतलाने के लिए यानी काउंटेबल नाउन के पहले ये सभी यूज होते हैं। किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या किसी भी चीज़ का वो बता सकते हैं नंबर, और ये नंबर जो होते हैं वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, जिसे न्यूमरल एडजेक्टिव हम कहते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव हिंदी में कहे तो संख्या बताने वाले विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। जैसे जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आप जा सकते हैं, वो सारे नंबर जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ जो है सो कार्डिनल होते हैं, कुछ ऑर्डिनल होते हैं। कार्डिनल मतलब जो गिनती बताते हैं, ऑर्डिनल मतलब जो क्रम बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं।
आगे आपको मैं बताऊंगा कि एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है वो 2 काइंड्स में फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं, यानी बंट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी जो संकेत करते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इटीसी। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको रिवाइंड कराना चाहूँगा कि आपको मैं जब प्रोनाउन बताया हूँ, अर्थात प्रोनाउन वाले जो वीडियो में प्रोनाउन का काइंड्स में आपने देखा होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, और वहाँ भी एग्जाम्पल आपको कुछ इससे मिलता जुलता है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी एग्जाम्पल्स हैं। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में जो अंतर है वही अंतर हमें यूज करते समय ध्यान में रखना है, और हमें फाइंड आउट कर लेना है कि वेदर हियर दिस और दैट, दीज और दोज हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं या एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। वो आप अगर प्रोनाउन को अच्छी तरह से जान रहे हैं तो यू कैन इजिली फाइंड आउट। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अर्थात ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और फिर मैं यहाँ कहूँगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब पढ़ा है तब भी ये सारे वर्ड्स आपको मिले होंगे। यह क्या करते हैं? इट डिनोट्स अ पर्सन और अ थिंग सेपरेटली। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अलग से डिनोट करते हैं, अलग से उसको बतलाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हुज, विच, व्हाट। ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब ये डायरेक्टली किसी नाउन के पहले यूज हो जाएं तो समझिए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे हुज बुक इज दिस, यहाँ सेंटेंस में आप देखें बुक हमारा नाउन है, उसके ठीक पहले हुज आ गया तो यह एडजेक्टिव हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कोट भी नाउन है और उसके पहले विच आ गया। न्यूज़ भी नाउन है, उसके पहले व्हाट आ गया, अर्थात तुरंत आ गया। अर्थात हुज, विच, व्हाट के बाद यदि तुरंत कोई नाउन आ जाए तो वह एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जो काइंड है दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव आपने पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा है, और पजेसिव एडजेक्टिव जो पोजीशन बताते हैं, संबंध या अधिकार का बोध करा देते हैं किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ जब बताते हैं, अधिकार की बात होती है या संबंध की बात होती है तो दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव। और आगे हम लोगों को एक एक्सरसाइज है, पिक आउट द एडजेक्टिव वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें आपको एडजेक्टिव को पहले फाइंड आउट करना है और बताना है कि वो एडजेक्टिव के कौन से काइंड हैं। तो मैं इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आपको करने के लिए यहाँ छोड़ देता हूँ। यू विल मस्ट डू इट। स्टेट जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है केवल मैं उसको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है ही लाइक्स चाइनीज डिश, और मैंने अभी तुरंत काइंड में बताया कि अगर कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बना हुआ है तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी चाइनीज जो वर्ड है वो चाइना से बना हुआ है तो चाइनीज एडजेक्टिव है, और यह एडजेक्टिव का प्रॉपर एडजेक्टिव वाला काइंड है। इसी तरह आप इसको करेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि कुछ एडजेक्टिव्स में मैंने अभी यहाँ आपको 8 काइंड्स का डिस्क्राइब किया है। 8 काइंड्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एडजेक्टिव का, लेकिन कुछ ग्रामर को जब आप पढ़ेंगे तो 2 मोर काइंड्स यू विल फाइंड देयर। 2 अतिरिक्त जो भेद है वो भी आप जानेंगे, और वो है एम्फेसाइजिंग, जिनको एम्फैटिक एडजेक्टिव्स भी कहते हैं या फिर एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स का 2 ही एग्जाम्पल है, और वो है ओन, OWN, ओन, और दूसरा है वेरी। यहाँ सेंटेंस में देख सकते हैं ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम, अर्थात इसको हम एम्फेसाइज करते हैं वह अपने ही गेम में हार गया, अपने ही गेम में हार गया। यानी जोर देने के लिए किया जा रहा है, किसी नाउन पर जोर देने के लिए जा रहा है। कौन सा गेम? तो अपना ही गेम। तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली दिस इंसिडेंट हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज, यह घटना मेरे ही आंखों के सामने हुई। तो यहाँ भी जो वेरी वर्ड है VERY, जो कि ऐसे एडवर्ब होता है, लेकिन जब किसी नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज हो जाता है तो इसको माना जाता है कि यह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में यह एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का एग्जाम्पल होता है व्हाट, जो यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस में जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ फ्लावर, व्हाट अ सीन। इस तरह के सेंटेंसेस का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम लोग एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का यूज कर रहे होते हैं व्हाट के तौर पर। मुझे उम्मीद है कि यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।